गौ सेवा धाम में पूर्ण हुआ 7 दिवसीय गोपा अष्टमी कथा महोत्सव। गोपा अष्टमी भागवत महोत्सव में पधारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग। गौवंश के उपचार हेतु गौ सेवा धाम सदैव समर्पित चेयरमैन गौ सेवा आयोग। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में चल रही 7 दिवसीय गोपाष्टमी भागवत कथा महोत्सव का सोमवार को विश्राम हो गया। 7 दिनों तक चलने वाली यह कथा अपने आप में कई तरीकों से अद्भुत रही। इस कथा महोत्सव में भगवान की कथा के साथ साथ गौ सेवा, नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी समाज में प्रसारित किया गया। हॉस्पिटल की संचालिका देवी चित्रलेखा जी ने गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में इतने बड़े स्तर पर हो रही गौ सेवा की सफलता का श्रेय अपने पिता ट्रस्ट के चेयरमैन पंडित टीकाराम स्वामी जी को दिया। उन्होंने बताया कि अपने पूज्य पिताजी की प्रेरणा से ही वह गौ सेवा के इस पावन प्रकल्प को कर पा रही हैं। देवी जी स्वयं भी नारी सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। मात्र 7 वर्ष की अल्पायु से ही इतना दिव्य ज्ञान होना वाकई में प्रशंसनीय है। कथा के 7वें दिवस श्री सुदामा चरित्र तथा समस्त भागवत कथा का सार देवी जी ने श्रद्धालुगण के सामने वर्णित किया। कथा के मध्य में क्षेत्र के विधायक श्री जगदीश नायर, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चरण सिंह तेवतिया, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग का भी आगमन हुआ। व्यासपीठ से आशीर्वाद लेकर आगंतुकों ने गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में होने वाले सेवा कार्यों का अवलोकन किया तथा वह इससे अत्यंत प्रभावित नजर आए। श्रवण कुमार ने गौ सेवा आयोग की गौशालाओं के लिए गोबर गैस प्लांट, बिजली यूनिट रेट को 7 रुपए से 2 रुपए प्रति यूनिट करना, सोलर पैनल जैसी कई लाभप्रद योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने आम जनमानस से गौ सेवा में प्रत्यक्ष भूमिका निभाने का अनुरोध भी किया। चेयरमैन ने बताया कि गौ सेवा धाम हॉस्पिटल जिस तरह से बीमार गौवंश के उपचार में दिन और रात सदैव तत्पर है, वह अपने आप में बहुत गौरव का विषय है और गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। चेयरमैन ने यहाँ आईसीयू वार्ड में भर्ती बीमार गौवंश को अपने हाथों से गुड़ खिलाया। साथ ही गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में गौवंश के लिए बने अलग अलग बीमारी के अनुसार बने वार्डों का भ्रमण भी किया। चेयरमैन ने बताया कि हरियाणा सरकार और गौ सेवा आयोग गौ संवर्धन और गौ रक्षा हेतु प्रयासरत है। साथ ही क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर ने भी यहाँ हो रही गौ सेवा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की गौ सेवा होना क्षेत्र के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। 1000 mAh की एक्सरे मशीन, अत्याधुनिक लिफ्ट युक्त एम्बुलेंस, आधुनिक चिकित्सा उपकरण आदि गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की चिकित्सा सुविधा को विश्व स्तरीय बनाते हैं। कोरोना काल होने के कारण अत्यंत सीमित मात्रा में ही श्रोतागण उपस्थित रहे। मास्क, उचित सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर आदि के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया गया। आदमी करेगा, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस खर्चे पर चर्चा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं भी आपके साथ चल के और अपनी इस गौ सेवा धाम के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका समय खराब नहीं करूंगा। देवी जी के प्रवचन सुनने के लिए यहाँ भक्त लोग आए हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चेयरमैन साहब, जिस तरह से आप गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में प्रथम बार पधारे हैं, यहाँ पर की जा रही गौ सेवा और गौ चिकित्सा को लेकर आपका क्या विचार है? मैं गौ सेवा धाम में यहाँ पहुँचा और मेरे को यहाँ बुलाया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं पूरे संस्थान को और देवी चित्रलेखा जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पे जिस तरह से आपने ऑपरेशन थिएटर, गायों के लिए डायग्नोस्टिक लैब, दवाइयों का स्टोर और यहाँ पे अन्य जो वार्ड यहाँ पे अलग अलग बनाए हुए हैं, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? यहाँ के बाड़े भी सुंदर हैं, गौओं की सेवा भी सुंदर है और दुर्घटनाग्रस्त गाय, गौ माता जिसका कोई भी साथी नहीं है, उसके लिए देवी चित्रलेखा जी एक देवी के रूप में कार्य कर रही है और यहाँ व्यवस्था की दृष्टि से भी उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पे गौ संवर्धन हेतु गौ सेवा आयोग की तरफ से कोई खास मदद या आगे उस पर कोई विचार आप सब मिलके? अभी तक हम चिकित्सक के पक्ष की ओर से यहाँ कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक संवर्धन के कार्य हैं, संवर्धन के कार्य के लिए अलग से व्यवस्था करके और सिस्टम करके अगर करेंगे तो गौ सेवा आयोग जो भी योजनाएं हैं उसका अधिकतम सहयोग इस संस्थान को देगा। जिस तरह से यहाँ पे गायों के लिए आईसीयू वार्ड है, जो गायों के लिए रख रखाव है, बीमार गौवंश के लिए लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस है,
उस सब को लेके आपका क्या विचार है और कितने ऐसे गौ चिकित्सालय आपने अभी तक भ्रमण किए हैं? हरियाणा के अंदर हिसार के अंदर गौ चिकित्सालय इसी प्रकार से बना है और आधुनिकतम ढंग से उन्होंने हर तरह की मशीनें और हर तरह की चीज़ें उन्होंने भी लाई हुई हैं। यहाँ बहुत बढ़िया सेवा हो रही है, बहुत बढ़िया संस्थान बना है और बहुत वैज्ञानिक और प्रमाणिक ढंग से बना है। और इस तरह का जहाँ जा सकता है, बिल्कुल मनुष्य के लिए जो बन सकता है तो गौ माता के लिए क्यों नहीं हो सकता, होना ही चाहिए। और इसके लिए मैं यहाँ संस्थान को बधाई भी देता हूँ।